दोस्तों बारिश के मौसम में आपने आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष देखे होंगे। जमीन से इंद्रधनुष आधा ही दिखता है, लेकिन आप बहुत ही ऊंचाई से जैसे कि ऊंची पहाड़ियों से देखोगे तो वो कैसा दिखता है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है हम इंद्रधनुष को छू सकते हैं? दोस्तों आज रोबोट जो हर जगह काम कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े काम तक, पर आपको पता है कि पहला रोबोट किसने बनाया था, उसका नाम क्या था और वो किस कंपनी को बेचा गया था? दोस्तों अगर हमें कहीं जाना होता है या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम सबसे पहले गूगल यूज करते हैं। पर आपको पता है जो आज के वक्त का सबसे बड़ा सर्च इंजन जो गूगल है, उसका पहला नाम क्या था? दोस्तों हमारी आवाज़ जब हम कुछ बोलते हैं या किसी से बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूरी पे खड़ा है तो उस व्यक्ति तक हमारी आवाज़ जाने में थोड़ा समय लगता है। पर आपको पता है कि ध्वनि पानी में कितने गुना तेजी से यात्रा करती है हवा की तुलना में? दोस्तों मैं आपको आज ऐसे ही कुछ 10 मज़ेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अगर हमें कहीं जाना होता है या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम सबसे पहले गूगल यूज़ करते हैं। पर आपको पता है जो आज के वक्त का सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, उसका पहला नाम क्या था? गूगल की खोज लैरी पेज और सर्च ब्रिन इन दोनों ने करी थी। सन 1996 में जब गूगल शुरुआती दौर में था तब उसका नाम बैकरब रखा गया था। उन्होंने बैकरब नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये प्रोग्राम तब एनालाइज करता था वेब की बैक लिंक्स। उससे ये पता चलता था कि एक वेबसाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन सन 1997 में लैरी पेज को लगा कि बैकरब नाम अच्छा नहीं है। फिर लैरी पेज और उनके साथियों ने नए नाम ढूंढने लगे। एक सेशन के दौरान सीन एंडरसन जो एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है, उन्होंने गूगल प्लेक्स नाम सजेस्ट किया और ये नाम लैरी पेज को अच्छा लगा और उन दोनों ने इस नाम को और छोटा करके गूगल रखा था। उसके बाद सीन एंडरसन ने चेक किया कि ये डोमेन किसी ने लिया है कि नहीं, पर एंडरसन ने गलती से google.com की जगह google.com लिख दिया था और ये नाम लैरी को गूगल से बहुत ही अच्छा लगा और फिर उन्होंने सितंबर 15 सन 1997 में ये डोमेन को रजिस्टर करवा लिया ब्रिन और अपने लिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज रोबोट जो हर जगह काम कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े काम तक, पर आपको पता है कि पहला रोबोट किसने बनाया था, उसका नाम क्या था, वो किस कंपनी को बेचा गया था? पहला रोबोट जॉर्ज डिवॉल ने बनाया था सन 1954 में और उसका नाम यूनीमेट था। जॉर्ज ने यूनीमेट को जनरल मोटर्स को बेच दिया था सन 1961 में। वो रोबोट गर्म लोहे के टुकड़े उठाता था इनलैंड फिशर गाइड प्लांट में। ये रोबोट ने वर्कर्स की जगह ले ली क्योंकि फ्यूमिन गैस जो बहुत टॉक्सिक होता है, अगर वर्कर्स ध्यान ना दे तो वो अपने शरीर के अंग खो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर स्ट्रेस उतारना होता है या हमें रात को जागने के लिए एनर्जी ड्रिंक चाहिए हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉफ़ी आएगी। पर आपको पता है कि कॉफ़ी किसने और कहाँ ढूंढी गई थी? ऐसा कहा जाता है कि कॉफ़ी ढूंढने वाला एक बकरी चराने वाला था जो इथोपिया का था। उसकी बकरियों ने कॉफ़ी चेरीज खाई और उसने देखा कि कॉफ़ी चेरीज खाने से उसकी बकरियों में बहुत ही मात्रा में एनर्जी आती थी और वो रात को सोते भी नहीं थे। बकरी चराने वाले ने बकरियों में जो बदलाव आया था व्यवहार में, वो बातें उसने स्थानीय साधुओं को बताई। फिर वो साधुओं ने अपने लिए कॉफ़ी बीन्स की ड्रिंक बनाई। वो साधुओं को एहसास हुआ कि कॉफ़ी बीन्स की ड्रिंक पीने से वो पूरी रात जाग सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। उन साधुओं ने ये बात पूरे इथोपिया में फैला दी। फिर धीरे धीरे करके ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और ऐसे कॉफ़ी की खोज हुई। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों संगीत जो हम आज बहुत सुनते हैं, कोई भी त्यौहार या समारोह में संगीत बजता है। पर आपको पता है कि भारत का सबसे पहला संगीत विद्यालय कौन सा था? गंधर्व महाविद्यालय भारत का पहला संगीत विद्यालय था। पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने स्थापना करी थी पहले संगीत विद्यालय की मई 5 सन 1901 लाहौर में। फिर उनकी याद में न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूशन ने सन 1939 में गंधर्व महाविद्यालय न्यू दिल्ली की स्थापना करी, जिससे वो भारतीय संगीत और नाच को मशहूर कर सके। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों बारिश के मौसम में आपने आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष देखे होंगे। जमीन से इंद्रधनुष आधा ही दिखता है, लेकिन आप बहुत ही ऊंचाइयों से देखोगे, जैसे कि ऊंचे पहाड़ों से देखोगे तो वो कैसा दिखता है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है हम इंद्रधनुष को छू सकते हैं? दोस्तों हम इंद्रधनुष को नहीं छू सकते क्योंकि वो प्रतिबिंब और झुकाव है पानी की बूंदों का, इसलिए इंद्रधनुष को नहीं छू सकते हैं। दोस्तों अगर आप बहुत ही ऊंचाई से देखते हो, जैसे पहाड़ों से या विमान से, तो आपको इंद्रधनुष एक पूरा गोल आकार में दिखेगा। दोस्तों पहाड़ों से आपको हमेशा इंद्रधनुष गोल आकार में नहीं दिखेगा, तभी दिखेगा जब सूरज का झुकाव आपकी तरफ होगा। फैक्ट नंबर 6,
दोस्तों हमारी आवाज़ जब हम कुछ बोलते हैं या किसी से बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूरी पे खड़ा है तो उस व्यक्ति तक हमारी आवाज़ जाने में थोड़ा समय लगता है। पर आपको पता है कि ध्वनि पानी में कितने गुना तेज़ी से यात्रा करती है हवा की तुलना में? दोस्तों ध्वनि पानी में 4.5 गुना तेज़ी से यात्रा करती है हवा की तुलना में। इसका कारण यह है कि हवा की ऊर्जा जल्दी से रास्ते में खो जाती है। पानी से यात्रा करते समय ध्वनि अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख सकती है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स ध्वनि की तरंगों को बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र में एक व्हेल की आवाज़ हजारों मील की यात्रा कर सकती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको पता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो एक रात में 300 फीट तक खोद सकता है? दोस्तों एक छछूंदर एक रात में 300 फीट लंबाई तक खोद सकता है। लंबी सुरंगों में गंदगी को छछूंदर के शरीर द्वारा जमा दिया जाता है। छोटी सुरंगों में छछूंदर घूम सकते हैं और ढीली मिट्टी को अपनी नाक से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक लोकप्रिय विचार है कि छछूंदर अंधा होता है, पर यह विचार गलत है। छछूंदर की आंख होती है पर वो बहुत छोटी होती है और इसकी वजह से वो गंदगी और इन्फेक्शन से बचते हैं। उनकी दृष्टि खराब है क्योंकि हम जानते हैं कि वह रंग का पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक छछूंदर की दृष्टि किसी के आने जाने और प्रकाश के प्रति तेज है, जो जमीन के नीचे से निकलते समय मदद कराता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपको पता है कि कॉटन प्योर वाइट नहीं होता। कॉटन का कलर टैनिश होता है और कॉटन पे नेचुरली परत होती है जिससे वो बारिश में गीला ना हो और खेतों में सड़े नहीं। कॉटन को सूखने के लायक बनाने के लिए वो परत को हटाना पड़ता है और कॉटन को सफ़ेद करने के लिए रेशम को शुद्ध करना पड़ता है। कॉटन में फल भी होते हैं, उस फल को बॉल्स कहते हैं। बॉल्स में 32 बीज होते हैं। कॉटन के रेशम के बॉल्स को फल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बीज होते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा त्यौहार और तीर्थ यात्रा जो हर 12 सालों में होती है, कुंभ मेला, जो भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हर 12 सालों में होता है। कुंभ मेला 4 नदी तट पर मनाया जाता है। पहला इलाहाबाद की गंगा यमुना सरस्वती नदी, दूसरी हरिद्वार की गंगा नदी, तीसरी नासिक की गोदावरी नदी, चौथी उज्जैन की शिप्रा नदी। इन नदियों में डुबकी लगाकर लोग अपने अतीत की भूल और पापों का प्रायश्चित करते हैं। आपको पता है कुंभ मेला अंतरिक्ष से भी दिखता है। फैक्ट नंबर 10। मानव आवाज में ध्वनि का उपयोग मनुष्यों द्वारा की जाने वाली आवाज से होता है, जैसे कि बोलना, गाना, हंसना, रोना, चीखना, चिल्लाना। दोस्तों मानव आवाज उत्पन्न कराने के तंत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लंग्स, वॉइस बॉक्स और आर्टिक्यूलेटर्स। पर दोस्तों आपको पता है कि लड़कों से ज़्यादा जोर से लड़कियां बोल सकती है। ऑन एवरेज एक लड़की की आवाज़ 165 से लेके 255 हर्ट्ज तक होती है। एक लड़के की आवाज़ 85 से लेके 155 हर्ट्ज तक होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के साथ।